नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। सरकार द्वारा जारी वित्तीय सहायता से बच्चों की पढ़ाई और शादी का सपना हुआ साकार। हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड श्रमिकों के लिए बना आशा की किरण। सरकार द्वारा प्रदेश के लोगों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं की जा रही है क्रियान्वित। सिरमौर में मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 81 आवास निर्मित। और अब समाचार विस्तार से। सपनों को पंख तभी मिलते हैं जब जमीनी हकीकत उन्हें उड़ने की जगह दे। आर्थिक तंगी और सीमित संसाधनों के बावजूद जिला ऊना के एक मजदूर के बेटे साहिल ने जब रसायन विज्ञान में एमएससी पीएचडी करने का सपना देखा तो परिवार की वित्तीय स्थिति के कारण उन्हें अपना लक्ष्य पहुंच से बाहर लगने लगा था। लेकिन हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड ने उस सपने को टूटने नहीं दिया। बोर्ड ने साहिल को एमएससी के लिए 21,000 रुपए और पीएचडी के लिए 1,20,000 रुपए की सहायता प्रदान की। आज साहिल हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला से रसायन विज्ञान में पीएचडी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार की संवेदनशील योजनाएं अब ऐसे परिवारों के लिए आशा की किरण बन रही हैं। साहिल की कामयाबी इस बात की मिसाल है कि जब सरकार साथ हो तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रह जाता। साहिल भावुक होकर कृतज्ञता व्यक्त करते हुए बताते हैं कि यदि सरकार उन्हें वित्तीय राशि प्रदान न करती तो उनका एमएससी और पीएचडी करने का सपना कभी पूरा न होता। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और श्रमिक कल्याण बोर्ड ने उन्हें न केवल उच्च शिक्षा पूरी करने का अवसर प्रदान किया बल्कि आत्मविश्वास भी दिया। वर्तमान में मैं हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला शाहपुर से रसायन विज्ञान विभाग में अपनी पीएचडी की पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरे पिताजी सूर्य का काम करते हैं तथा वह कामगार कल्याण बोर्ड ऊना में पंजीकृत हैं। मुझे मेरी पीएचडी और एमएससी के दौरान हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार द्वारा एमएससी के लिए 21,000 तथा पीएचडी के लिए 1,20,000 की धनराशि प्राप्त हुई है। मैं इसके लिए हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार तथा कामगार बोर्ड ऊना का तहे दिल से आभारी हूँ। ऊना उपमंडल के कुठारकला निवासी जसवंत सिंह का जीवन संघर्षों से भरा रहा है। 6 बेटियों के पिता और पेशे से राजमिस्त्री दिहाड़ीदार हैं। सीमित आमदनी और जिम्मेदारियों के बोझ में दबे राजमिस्त्री के लिए बेटियों की पढ़ाई और विवाह जैसे सपनों को साकार करना किसी चुनौती से कम नहीं था। लेकिन हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड में पंजीकरण के बाद सरकार की योजनाओं से उन्हें जो सहायता मिली उसने उनके जीवन में नई उम्मीद और राहत का संचार किया। बोर्ड की योजनाओं के तहत जसवंत सिंह को 2 बेटियों की पढ़ाई के लिए 24,000 रुपए और उनकी शादी के लिए 1,02,000 रुपए की सहायता राशि प्राप्त हुई। जसवंत सिंह ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और हिमाचल सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार की योजनाएं वास्तव में जरूरतमंदों तक पहुंच रही हैं और गरीब के जीवन में खुशहाली ला रही है। 2025 में मैंने लाभ मिला है बच्चों की शादी के लिए जी। मैं 2 लड़कियों की शादी की है। बच्चों को पढ़ाई के लिए भी लाभ मिला। मुझे दूर काम करता हूँ, मिस्त्रियों का काम करता हूँ, लेकिन मेरे इतनी हिम्मत नहीं है मैं इतना कर पाऊँ। लेकिन इतना ही बहुत कृपा है सर आपकी, जो मेरे बच्चों के लिए शादी के लिए बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिला। मुझे पढ़ाई के लिए भी बहुत अच्छा मिला है सर। तो साहब का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं सर, जो मेरे बच्चों के लिए इतना बेनिफिट मिला सर, इनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सरकार श्रमिक वर्ग को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में ठोस प्रयास कर रही है। बोर्ड की योजनाएं केवल आर्थिक सहायता नहीं बल्कि गरिमापूर्ण जीवन और उज्जवल भविष्य का आधार बन रही हैं। सरकार की प्राथमिकता है कि हर योजना का लाभ सीधे जरूरतमंद तक पहुंचे। कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना सही अर्थों में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सार्थक की जा रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सरकार द्वारा प्रदेश के लोगों के कल्याणार्थ अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। इनमें गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए चलाई जा रही मुख्यमंत्री आवास योजना भी शामिल है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बीपीएल परिवारों को गृह निर्माण के लिए प्रदेश सरकार द्वारा 1,50,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान जिला सिरमौर में 103 आवास स्वीकृत किए गए। वर्तमान में 81 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, जबकि शेष 22 आवासों का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है।
सिरमौर जिला में प्रदेश सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 65 मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया, जिस पर 97,50,000 रुपए की राशि स्वीकृत की गई और 2023-24 में 22 मकान निर्माण के लिए 33 लाख रुपए स्वीकृत किए गए। इसी प्रकार वित्त वर्ष 2024-25 में 16 गृह निर्माण के लिए 24 लाख रुपए स्वीकृत किए गए। मुख्यमंत्री आवास योजना की लाभार्थी जमुना देवी, गाँव कन्यारी, डाकघर कौलावाला बूट, तहसील नाहन, जिला सिरमौर ने कहा कि उनके परिवार में 4 सदस्य थे, जिनमें से 2 बेटे हैं। पति दर्जी का काम करते थे, जिनका 2019 में देहांत हो गया। सारे घर की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर आ गई। रहने के लिए कच्ची झोपड़ी थी। बीपीएल में चयन होने से उन्हें 2024 में मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मकान निर्माण के लिए 1,50,000 रुपए की राशि स्वीकृत हुई, जिससे उन्होंने एक कमरा, एक रसोई घर और एक शौचालय का निर्माण किया। आज उनके पास पक्का मकान है, जिसके लिए वे प्रदेश सरकार व मुख्यमंत्री का बार बार आभार व्यक्त करती हैं। हमारे पास घर नहीं था, कुछ नहीं, फिर सरकार से हमारे को एक हेल्प मिल गया, जिससे हमने घर बना के, इससे सरकार को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जिसने हमारी हेल्प की। गांव गुमटी, डाकघर पालियों, तहसील नाहन के निवासी साहिल एक गरीब परिवार से संबंध रखते हैं। उनके पिता मजदूरी करते हैं और माता गृहिणी है। उनका परिवार कच्चे व जर्जर मकान में रहने को मजबूर था। वर्ष 2024 में उन्हें सरकार द्वारा मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए 1,50,000 रुपए की अनुदान राशि मिली, जिसके लिए वे प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। 2024 में ये 1.5 लाख रुपए सरकार द्वारा मिला गया है, जिससे पहले हमारे पास कोई मकान नहीं था। इसलिए हम सरकार और मुख्यमंत्री सुक्खू जी का धन्यवाद करना चाहते हैं। इस योजना के लाभार्थी राजपाल, गांव खैरवाला, डाकघर विक्रमबाग, तहसील नाहन, जिला सिरमौर बताते हैं कि उनके परिवार में 6 सदस्य हैं। राजपाल मजदूरी कर परिवार का पालन करते हैं। प्रदेश सरकार ने उन्हें 2023 में गृह निर्माण के लिए 1,50,000 रुपए की राशि प्रदान की, जिससे उन्होंने आज एक सुंदर घर का निर्माण किया है। इसके लिए वे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश सरकार का धन्यवाद करते हैं। हमको सरकार ने 1.5 लाख रुपए दिए थे मकान बनाने के लिए, तो हम उनका धन्यवाद करते हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल, फॉलो करें @DPRHP और CMO हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।